वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी के क्लास में आज है 27 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस रूप में मनाने को घोषित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नि पहल शुरू की गई है। 22 नवंबर को आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपोड पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह पहल शुरू की है। इच्छुक पात्र आयुर्वेद चिकित्सक 15 दिसंबर 2023 तक CCRAIS वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में रुचि की अभिव्यक्ति भेज सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य है वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यावहारिक प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसंधान करना भी है। CCRASNCISM के परामर्श से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट की गई चिकित्सक पद्धतियों और चिकित्सीय आरोप को दस्तावेज करना है। वर्तमान में मुख्य रूप से भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक काम कर रहे हैं। का तीसरा क्वेश्चन है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम सर्टिफिकेशन उच्चतम मानक IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग दी गई है। यह उपाधि चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन प्रमुखों को प्रदान की गई है। इस रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के लिए प्रमाणन प्राप्त किया है। आज का चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है, जिसके तहत आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य है गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उत्पन्न कराना है। उन्होंने 3,401 आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला भी रखी है। उन्होंने कहा है कि इस पहल से 80 लाख बच्चों को फायदा होगा। आज का 5वां क्वेश्चन है, किसको नवंबर 2023 में मोजाम्बिक में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉबर्ट सट किंगडोंग को नियुक्त किया गया है। किंगडोंग को मोजाम्बिक में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह 2001 बैच के IFS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में 2020 में इथियोपिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। उम्मीद है कि वह जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन है, फिक्की ने अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनीस शाह को चुना है। अनीस शाह को अगले फिक्की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। महिंद्रा ग्रुप के CEO अनीस शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। वह दिसंबर 2023 में कार्यभार ग्रहण करेंगे। अनीस शाह वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वह 96वें वार्षिक आम बैठक के बाद अध्यक्ष के रूप में शुभ्रकांत पांडा का स्थान लेंगे। फिक्की का फुल फॉर्म होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
आज का 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जिसका मुख्यालय लंदन में है, अपनी 63वीं परिषद बैठक में भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक रहा है। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी है और लगभग 20% चीनी उत्पादन के साथ भारतीय चीनी का रुझान वैश्विक बाजारों को गहराई से प्रभावित करता है। आज का 8वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिटी बैंक बीओबी और आईओबी पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरबीआई बैंक ने लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सिटी बैंक और बीओबी और आईओबी पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों को मानदंडों के उल्लंघन के लिए सिटी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाया है। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर नियम का पालन न करने पर सिटी बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कॉमन एक्सपोजर की केंद्रीय भंडार के निर्माण और अन्य से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। यंग हिंटन आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ है। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। आज का 10वां क्वेश्चन है, उस लघु फिल्म का शीर्षक क्या है जिसने आईएफएफ में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो फिल्म चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओड ने जीता है। आईएफएफआई में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में ओड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक निर्माता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकुमार कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक निर्माता राजकुमार कोहली का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी का 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में केरला में निधन हो गया है। मलयालम लेखक पी वलसाला का 85 साल की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध केरल राज्य से था। इसका 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपी श्रीधर को सम्मानित किया गया है। संग्रहालय निर्माता एपी श्रीधर को दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एपी श्रीधर एक शिक्षित कलाकार और संग्रहालय निर्माता हैं। उन्हें दुनिया भर में 75 से अधिक शो और प्रदर्शनियों का संचालन करने के लिए जाना जाता है। एपी श्रीधर को दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज का 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। अल्टीमेट खो खो लीग के दूसरे सीजन के लिए खिलाड़ियों का ड्राफ्ट 21 नवंबर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। चयन का क्रम लीग के उद्घाटन सत्र में टीमों की अंतिम स्थिति पर आधारित था। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और हाल ही में भी रघुवर दास गवर्नर बने हैं उड़ीसा के।
कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है, सबसे बड़ा बांध है। उड़ीसा राज्य समुद्री संग्रहालय उड़ीसा के कटक में स्थित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। उड़ीसा का शास्त्रीय लोकनृत्य उड़ीसी है। क्वेश्चन है, अनीस भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक कहाँ जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहा में जीता है। भानवाला ने ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर में पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। शूटिंग में भारतीय निशानेबाज अनीस भानवाला ने ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यह दोहा कतर में हुआ था। आज का 15वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वर शर्मा ने जीता है। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के 13 वर्षीय भारतीय मूल के योग प्रतिभावान ने स्वीडन में यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप में कई पुरस्कारों के साथ अपनी तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ा है। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर में 15 वर्षीय अनाज सिंह ने चेन्नई में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब हासिल किया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ATP फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब अपने नाम किया है। लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन ने रिपीटेड फार्मूला 1 रेस में 18वीं जीत हासिल की है। हाल ही में भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर इंजाम उल हक को सीनियर पुरुष टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। अब आज के सवाल में आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरू की गई है? अनीस भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा में कांस्य पदक कहाँ जीता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। और आज की क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।